हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप सबके सामने एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आज हम लोग जानेंगे टॉप 4 रेलवे जॉब्स आफ्टर 12th। यानी कि इस बार बहुत सारे बच्चे 12th का एग्जाम दिए होंगे। बिहार बोर्ड के भी हो सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड के भी हो सकते हैं, या अदर स्टेट बोर्ड के भी हो सकते हैं। उनके मन में सवाल होगा कि 12th के बाद क्या करें। तो जिनको आगे की पढ़ाई करनी है या फिर जिनको आगे रेलवे में जॉब्स लेना है, तो उसके लिए वीडियो बहुत अच्छा है, उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा है। क्योंकि इनमें ए टू जेड बताया जाएगा कि कैसे कैसे शुरुआत करना है और क्या क्या इसमें प्रोसीजर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है। मैं विशाल कुमार, चैनल बेसिक फैक्ट 101 से। हम लोग को जानकारी यही प्राप्त करनी है कि जो रेलवे में जॉब्स होती है वो 12th के बाद कैसे हमें मिल सकती है। तो आप सबको जानकारी पहले ले लेना चाहिए कि किसी भी चीज़ का अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके पूरे क्राइटेरिया को आपको समझना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें समझना क्या है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, जॉब रोल्स, मंथली सैलरी, जो कि बहुत खास होता है हमारे लिए और आपके लिए, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। आगे देखते हैं। तो आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल बेसिक फैक्ट 101 को लाइक सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। तो अगर हमें इंडियन रेलवे जॉब्स की जानकारी चाहिए तो सबसे पहले हमें इसे ए टू जेड वाइज, प्रोसेस वाइज समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपने वीडियो को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। सबसे पहला पार्ट है पोस्ट नेम, दूसरा पार्ट है एलिजिबिलिटी, तीसरा पार्ट है प्रोसेस, चौथा पार्ट है एग्जाम पैटर्न, और पांचवा पार्ट है सिलेबस, और छठा पार्ट जो है वो है सैलरीज। तो इसी के हिसाब से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो का पार्ट स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश से संबंधित है। हम जानेंगे कि इंडियन रेलवे जो है वर्ल्ड में 4th सबसे लार्ज नेटवर्क है इसका, और ये एक बहुत बड़े कंपनी की तरह काम करता है। इसमें हजारों बच्चों, लाखों बच्चों का चयन होता है हर एक साल। ये हर साल इनका फॉर्म निकलते रहता है। तो आपको टाइम के हिसाब से अपने को शेड्यूल कर लेना है और टाइम टू टाइम इसकी खबर लेनी है। तो खबर लेने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 1 जो है पोस्ट नेम। तो पोस्ट नेम जो है एग्जाम जो है अलग अलग पोस्ट के भी हिसाब से होता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ आपके सामने 4 एग्जाम नेम दिया हुआ है, 4 एग्जाम नेम दिया हुआ है। तो उसके सामने दिया हुआ है पोस्ट, उसमें कौन सा पोस्ट है और उसका एज लिमिट। अब अपने एज के हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा कि आप उस एज के क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं या नहीं। ये रहा आपके सामने, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा पार्ट है हमारा वीडियो का एलिजिबिलिटी। उसके बाद समझते हैं हम लोग कि उसके हिसाब से हमें क्वालिफिकेशन भी चाहिए। तो पोस्ट के हिसाब से हमें क्वालिफिकेशन चाहिए। तो पोस्ट आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हर एक पोस्ट का हर एक क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है। और अपने अपने हिसाब से आपको चेक करना है, और उसी हिसाब से आगे का तैयारी भी आपको करना है। आगे हम लोग जब हम ध्यान देते हैं तो अगला पार्ट जो है प्रोसेस। क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है। तो सबसे पहले सीबीटी होगा आपका। तो हर एग्जाम के ऊपर डिपेंड है, जिसमें एक सीबीटी होगा उसमें एक सीबीटी होगा, जिसमें दो होगा उसमें दो होगा। आगे वीडियो में हम बता देंगे। उसके बाद आता है स्किल टेस्ट, उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका आता है फिजिकली इफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद आता है मेडिकल एग्जाम। ये पांचों क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद आपका अगर सिलेक्शन होता है तो उसके बाद एक फाइनल मेरिट बनेगा। उस मेरिट में अगर आपका नाम है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप जो है सिलेक्टेड हो चुके हैं। उसके बाद जो अगला पार्ट पर हम ध्यान देते हैं, तो अगला पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 4 एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न जो होता है सारा पोस्ट का अलग अलग एग्जाम पैटर्न है। तो आपको हम बता देते हैं कैसे कैसे एग्जाम है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न आपको दिख रहा होगा। टोटल टाइम टेकन है 90 मिनट, टोटल क्वेश्चन है 100, और मार्क्स भी है 100। इसमें चारों सब्जेक्ट आपके सामने दिख रहा है।
उसके बाद आप सबके सामने आता है आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट स्टेज का सीबीटी एग्जाम पैटर्न। देखिए, इसमें जो होता है टोटल टाइम टेकन 90 मिनट, क्वेश्चन जो है 100 और मार्क्स भी है 100। उसके बाद आता है एनटीपीसी का सेकंड एग्जाम स्टेट। इसमें टोटल क्वेश्चन है 120, मार्क भी है 120 और टाइम जो है 90 मिनट्स। उसके बाद समझते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला आता है आरआरबी एएलपी एग्जाम पैटर्न। आरआरबी एलपी का जो इसमें भी 2 सीबीटी होता है। तो पहला सीबीटी का ये रहा, चारों में से है, मैथ में 20, साइंस में 20, जीके में 10 और फिर इन जीके रीजनिंग में 25, सॉरी। और मार्क्स जो है सब उतना ही है। टोटल ड्यूरेशन जो है 60 मिनट। उसके बाद हम समझते हैं आरआरबी एलपी का सेकंड फेज। सेकंड फेज में 2 पार्ट होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो होता है उसमें 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, साइंस, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। उस सबके सामने देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन और उसके सामने मार्क्स। देखिए, सबसे पहला बात आपको समझना है, पार्ट ए में 90 मिनट पहले दिया जाएगा, उसके बाद आपको 60 मिनट दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है पार्ट 5 है सिलेबस। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सिलेबस सबका जान लेना। देखिए, सिलेबस तो होगा, हर हर पोस्ट का अलग-अलग होता है, लेकिन उससे मिला-जुला जो भी हमें पता चला, जो आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, अगर ये कवर कर लेते हैं तो आपका 80% कवर हो गया। साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीकेस हो गया। उसके बाद अगला पार्ट जो होता है आपका पार्ट नंबर 6 यानी सैलरीज, जो कि बहुत अच्छा लगता है सबको सुनने में। तो मंथली सैलरी रेंज जो होता है 7th पे कमीशन पर दिया जाता है। आपको पोस्ट वाइज दिया हुआ है, पोस्ट वाइज हर एक है। मंथली सैलरी रेंज जो होता है आप सबके सामने हर एक पोस्ट के सामने दिया हुआ है, कहाँ से सैलरी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, ये एक एक्यूरेट किया हुआ है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन इतना आपको देना ही है। उसके बाद इसके साथ ही अलग से कुछ फैकल्टी मिलती है। तो आप सबके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, फैकल्टी आप सबके सामने दे रहा है। और देखिए, पूरा वीडियो जब आप देखे होंगे तो शुरू से लेकर के आज लास्ट तक टोटल चीज़ बता दिया गया है, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे आपको तैयारी करना है, कौन-कौन सा सिलेबस है, एग्ज़ाम कब, क्या-क्या होता है एग्ज़ाम में, कौन-कौन से सिलेबस हैं। ये सब भी आपको ध्यान दे रखना है। चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना है, बढ़िया से एग्ज़ाम करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे वैकेंसी आ रही है रेलवे का। तो बेस्ट ऑफ लक। और आपके लिए मेहनत किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन बना हुआ रहे। आपको और हमको जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हो और हम कदम से कदम मिला कर के चलें। तो टाटा, बाय बाय, गुड बाय, यही कहेंगे, सब्सक्राइब।